नमस्कार दोस्तों, आज भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदान से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न पिछले 30 वर्षों में जितनी भी कंपटीशन एग्जाम हुई है उन सभी के अंदर पूछे गए थे। और इससे पहले की बात करता हूँ तो हमने इस चैनल पर मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला से जुड़े हुए सारे प्रश्न देखे थे और उनकी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार व्याख्या भी की थी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का पूर्वी मैदान का भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत करता है। जेईई यांत्रिकी डिग्री 2020 के अंदर पूछा गया था। 61%, 23%, 33% या 9%। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 23%। अब दोस्तों मैं कुछ आपको पूर्वी मैदान की जानकारी बताता हूँ। तो देखो, अगर पूर्वी मैदान के अपन समय की बात करते हैं तो ये तीसरा सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। और अगर इसके युग की बात करते हैं तो इसका युग प्लेस्टोसीन प्रारंभिक युग है और इसका क्षेत्रफल 23.3% है, 23.3%। और इस क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। और इसका अवशेष, ये अवशेष किसका है? तो ये अवशेष रहेगा अपने 33 सागर का। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। और वहीं पर जो दक्षिणी पूर्वी पठार है ये भी अपने गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यहीं पर अगर अपन पूर्वी मैदान के ढाल की बात करते हैं तो इसका ढाल अपने पश्चिम से पूर्व का रहेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर रहेगा। ठीक है। और इसके अंदर कितने जिले आते हैं? तो अपने पूर्वी मैदान के अंदर 18 जिले आते हैं। इसके अंदर नदियाँ कौन कौन सी है? तो अपने पूर्वी मैदान के अंदर नदियाँ बनास नदी, बाणगंगा नदी, चंबल व माही नदी है। वहीं पर पूर्वी मैदान की जलवायु, तो जलवायु कितनी रहेगी? जलवायु रहेगी अपने, जलवायु कौन सी रहेगी? आर्द्र जलवायु। अरावली पर्वतमाला की जलवायु कैसी रहेगी? उप आर्द्र जलवायु। और उत्तर पश्चिमी जो अपना मरुस्थल है, मरुस्थल की जलवायु कौन सी है? शुष्क व अर्ध शुष्क। उधर अपने आते हैं पूर्वी पठारी प्रदेश, तो पूर्वी पठारी की जलवायु रहेगी अपने अति आर्द्र जलवायु। इसके अंदर और अपने जो ये पूर्वी मैदान है इसके अंदर कौन सी मिट्टी आती है? तो इसके अंदर अपनी जलोढ़ दोमट मिट्टी आती है। फसल कौन सी होती है? फसल अपने होती है गेहूं, जौ, चना, सरसों। और जो अपने ये पूर्वी मैदान है इसके अंदर बीहड़ क्षेत्र भी पाया जाता है। अब देखो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम अपना भौतिक प्रदेश रहेगा, सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला है और सबसे नवीन मरुस्थल का है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? अपने मरुस्थल का है। कितना है? 61.11%। सर्वाधिक जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश में निवास करती है? तो अपने मरुस्थल के अंदर कितनी? 40%। सबसे कम कहाँ पर निवास करती है? अरावली पर्वत में, अरावली पर्वतमाला के अंदर। और कितनी प्रतिशत करती है? तो 10%। अब देखो, जो भी अपने डाउट था, जो भी छोटी मोटी जानकारी थी, वो सारी जानकारी मैंने आपको ये बेसिक सी नॉलेज में बता दी है। तो ऐसे ही मैं रोज़ लाता हूँ, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? एलडीसी एग्जाम 2018 और सीईटी 2023 हेडमास्टर 2018 के अंदर पूछा गया था। तो राजस्थान में मालपुरी करौली का मैदान कौन सा रहेगा? अपने बनास बेसिन का। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? पुस्तकालय 3rd ग्रेड 2020 के अंदर पूछा गया था। मेवाड़ मैदान, मालपुरा करौली मैदान, छप्पन मैदान या बनास मैदान? तो इसका राइट आंसर अपने रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मालपुरा करौली। देखो, जो अपना ये पूर्वी मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से थे? तो देखो, पहला भाग था अपने बनास बेसिन, दूसरा आता है चंबल बेसिन और तीसरा कौन सा आता है? मध्य माही बेसिन। जो अब पहले की बात करते हैं, बनास बेसिन क्या है? बनास व उसकी सहायक नदियों से निर्मित यह बेसिन मुख्यतः पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक आदि जिलों में विस्तृत है। दूसरा है चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन मुख्यतः अपने कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, झालावाड़ जिलों में स्थित है। और तीसरा आता है मध्य माही बेसिन, ये अपने 56 का मैदान है। ये बेसिन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में सलूम्बर में विस्तृत है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो,
पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 और महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया था और साथ ही साथ ARO में भी पूछा गया था। चंबल बेसिन, जवाई बेसिन, छप्पन बेसिन या बनास बेसिन। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जवाई बेसिन। देखो ये मैदान है ना बड़ा, ये मैदान दक्षिण में मेवाड़ के मैदान तथा जो उत्तर के अंदर अपने मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। और ये नाम अपने AM हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन का नाम दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लो। बेसिन बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग व सलूम्बर में विस्तृत है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक, सॉरी मैंने एक गलत पढ़ दी है, यहाँ पे आएगा। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पशुधन सहायक 2022 के अंदर पूछा गया था। पश्चिमी रेतीली मैदान, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान या अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पूर्वी मैदान। अगला प्रश्न आता है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? वन रक्षक 2013 में पूछा गया था। काटल का मैदान, बोराट पठार, गोडवान लेड या छप्पन का मैदान। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 काटल का मैदान। अब ये लास्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? अरावली, पर्वतश्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदान प्रदेश या बनास बेसिन दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, पूर्वी मैदान प्रदेश। देखो पूर्वी प्रदेश या उपजाऊ खाद्यान्न का कटोरा अरावली पर्वतमाला के कारण है, क्योंकि यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो पिछले 30 वर्षों में कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए थे पूर्वी मैदान से, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और ये मैंने अपने गाइडों के अंदर गूगल के ऊपर और कुछ एग्जाम के पेपर थे उनसे लिए गए थे, तो वहाँ पर मुझे सिर्फ इतने ही प्रश्न मिले थे, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको पूरी राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज सीरीज यूट्यूब पर कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास के अंदर।